वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। चलिए, पिछले वीडियो में मैं बात की थी कि कोई भी इंसान को ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना चाहिए, या तो ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं, या ब्राह्मण को कैसे समझ सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे जा कर के देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए बात करते हैं। एक थे कोई आप लोगों में से, उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है सो जली नहीं थी। तो मैं बताना चाहूँगी कि आज भी उसका अवशेष शेष पड़ा हुआ है, आप जाकर के एक बार देख आइए। और आज भी जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके कंपेयर में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए कि वहाँ की जो रहने की व्यवस्था थी और स्टूडेंट के लिए सुविधा की जो व्यवस्था थी, आज भी वो सुविधा कहीं नहीं मिलेगी, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। उन्होंने फिर रामायण की भी बात की कि रामायण में ये है वो है। तो आप सबसे पहले ये मुझे बताइए कि रामायण को समझना, और आज हम बात भी करेंगे रामायण के पात्रों पे, उन्हीं की बातों को लेके। रामायण को समझना इतना आसान नहीं है। जब मैं बचपन में एक बार रामायण पढ़ी तो मुझे भी वही समझ में आया जो आप लोगों को समझ में आया कि एक दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे। फिर मैं जब दूसरा बार रामायण देखी तो भी मुझे समझ में नहीं आया विशेष कुछ। मैं तीसरा बार जब मैं रामायण देखी, उस टाइम में मैं साधना कर चुकी थी और साधना में थी। तो तीसरी बार की जो मैं रामायण देखी तो साधना के पर्पस से मैं उस रामायण को समझी। तब मुझे बहुत ऐसी सूक्ष्म बात थी जो लोगों का ध्यान उस चीज़ों पे नहीं जाता था, उस चीज़ों को मैं समझ पाई। तो साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मैं समझ पाई, अदरवाइज मैं भी नहीं समझ पाती। थोड़ी देर के लिए मैं बात कहूँगी आपके, जो थोड़े से पूर्वज, मान के चलो 1-2 स्टेप में पीछे ले जाती हूँ, दादी या परदादी। क्या आप उनकी बातों को आप समझ पाते हो? क्या उनकी बातों को समझ के आप काम कर पाते हो, या उनके दिमाग से आप चल पाते हो? नहीं चल पाते हो। तो हमारे श्री राम जो हैं वो त्रेता युग में जन्म लिए थे। तो त्रेता युग की बातें आपको इतनी आसानी से कैसे समझ में आएगी, आप ही बताओ। और त्रेता युग के जो राक्षस थे वो भी भगवान के अति प्रिय थे, और वो भी पूजा करते थे। और पूजा ही नहीं करते थे, वो भगवान का साक्षात्कार करते थे, उनका दर्शन करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, उनसे उनकी वार्तालाप होती थी। तो आप रामायण को कैसे समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। बस देख करके बस उसके कथा, उसके पात्रों को जैसे सभी समझते हैं वो समझोगे, वैसे नहीं समझ पाओगे। चलिए हम बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं। और आज तो फिर त्रेता युग गया, फिर द्वापर आया। द्वापर में जो था सो भगवान सामने थे, फिर भी उनको कोई समझ नहीं पाता था। कुछ लोग समझ नहीं पाते थे, जैसे दुर्योधन वगैरह बहुत सारे लोग थे जो उनको समझ पाए, और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। तो भीष्म पितामह से क्वेश्चन भी किए थे कि आप इस तरह ये जो आप अपनाए हैं युद्ध के दौरान, कि आप बहुत जगह ऐसा किए कि जो यहाँ पे धर्म नहीं था, धर्म के विरुद्ध था, फिर भी आप वो काम किए। कृष्ण से पूछे भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह कहते हैं धर्म की परिभाषा बदल जाती है परिस्थिति के अनुसार, और ये मानना होता है कि कौन सा काम धर्म के लिए है और कौन सा काम अधर्म के लिए है। तो वहाँ पे परिभाषा बदल जाती है। तो ये तो साक्षात कलयुग है, और कलयुग को आप इतनी आसानी से कैसे समझ सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा ही माया का रचा हुआ है और कलयुग पूरे प्रभाव में है। तो आप ऐसे इतनी आसानी से कैसे समझ पाओगे किसी भी बातों को? चलिए आज हम रामायण के पात्रों को समझते हैं कि जो माँ सीता हैं, और माँ सीता जो है वन में जब गई हैं राम जी के साथ में, यहाँ पे चित्रकूट पे, तो चित्रकूट में वो देखिए हिरण को, स्वर्ण हिरण को, और उसके पीछे जो है सो सीता माँ बोलती है कि आप उन्हें मार के लाओ। आपको लगता है, चलिए हम इसको अपने मन से समझते हैं कि हमारा जो मन है, सीता रूपी जो मन है, जब वो सोना चांदी में, या अपने एक तरह से कह सकते हैं कि जो भोग विलास की जीवन होती है, जब उसमें उलझ जाती है हमारी जो चेतना, हमारा जो मन है, जब उसमें उलझ जाती है, तो हम अपनी चेतना, जो कि जिस चेतना को हम जानते नहीं हैं, उस चेतना को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से उसमें लगा देते हैं।
कि अब जाओ और उसके सारी चीज़ों को पकड़ के लाओ। यानी कि 2 गाड़ी है तो हम अपनी चेतना को उससे संतुष्ट नहीं करते, कहते कि अब हमें 4 व्हीलर चाहिए। 4 व्हीलर है तो हमें कुछ और की डिमांड होती है, हमारे पास कुछ और है तो कुछ और की डिमांड होती है। 1 घर है तो 2 घर चाहिए, यानी कि डिमांड कभी उसका खत्म नहीं होता है। फिर जब हमारी जो चेतना होती है, जिस चेतना को आप समझ नहीं पाते हो, फिर भी उस चेतना को आप लगा देते हो स्वर्ण के पीछे कि जाओ भाई उसको आप पकड़ के लाओ। इस बीच में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो मन है, हमारी जो मन है, मन और आत्मा बहुत अलग है। हमारा जो मन है उसका हरण करता है, कौन करता है? तो राक्षस हरण करता है। तो हम यहाँ पे कौन से राक्षस की बात करते हैं, आप ये देखो। जब हमारा जो एक ध्यान से सुना, जब हमारा आत्मा जो है, हमारा मन जो है, वो संसारिक भोग विलास के पीछे जब जाती है, उस स्वर्ण के पीछे जाती है और उसको पाने के लिए, तो हमारा मन का रावण हरण करता है। कैसे हरण करता है कि रावण जो होता है असुरी बुद्धि है। रावण क्या है? रावण जो ब्राह्मण थे वो अलग है, लेकिन यहाँ पे रावण का तात्पर्य है जो आसुरी बुद्धि है। जैसे कि उसने ज़्यादा क्यों लिया, उसने कम क्यों लिया, उसने धोखा क्यों दिया, हमने धोखा दिया। एक एक पैसे के लिए, एक एक चीज़ के लिए हम झगड़ा करते हैं, एक एक थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए झगड़ा करते हैं। और उसी में अब पूरी उलझ के रह जाते हैं। हमारे पास घर में भी मतलब कि 10 बार से अधिक क्रोध करते हैं और बहुत सारी चीज़ उसने ले लिया तो हमारे मन में असंतोष की भावना हो गई कि हाँ उसने ज़्यादा ले लिया, उसने कम ले लिया। बच्चों के प्रति ही हमारा है कि हाँ वो उसने ज़्यादा किया, उसने ज़्यादा किया। मतलब कि लड़ाई किस चीज़ की होती है? जो संसारिक चीज़ होती है, संसारिक चीज़ के लिए ही लड़ाई होती है। और हमारा मन का हरण, उस पे आसुरी बुद्धि जो होती है पूरी तरह से सवार होती है। ये सारी जो है सो आसुरी बुद्धि है। और जो सतरूपी बुद्धि है वो नहीं है। सतरूपी बुद्धि है कि अगर आपको किसी ने कष्ट भी दिया तो आप उसको माफ़ कर दो। मन के वो वाला कष्ट नहीं जो सीता का हरण हो ले गया, वो वाला कष्ट नहीं। मान के चलो घर में बहुत सारी बातें होती रहती है, या बहुत सारे लोग आपको परिवार में ही अगर तकलीफ किसी से आपको हुई है, किसी श्रेष्ठ ने आपको डांटा, बहुत तकलीफ हुई है, या किसी में अब देखिए आपका जो दिल है वो छल्ली छल्ली हो चुका है, क्या आप उसे माफ़ कर पाओगे? नहीं माफ़ कर पाओगे। तो ये माफ़ करने कौन नहीं दे रहा? आसुरी बुद्धि। फिर इससे आगे थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारा मन है, जो सीता रूपी मन है, उसको जब वो रावण हरण करके ले जाता है तो कहाँ रखता है? अपने अशोक वाटिका में रखता है और चारों तरफ से राक्षस को तैनात कर देता है। तो वो राक्षस को जो तैनात करता है, वो राक्षस चारों तरफ जो तैनात होता है वो कौन होता है? हमारी इंद्रियां होती है। हमारी इंद्रियां ही तो उस मन को देख रही होती है। हम आंखों से देखते हैं और वही चीज़ तो हम अपने मन में लाते हैं। जो कानों से सुनते हैं उसी को तो हम अपने मन में लाते हैं, और जो यानी कि जो हम आँख से देखते हैं उसी को हम कोड करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। जो पढ़ते हैं उसी को कहीं ना कहीं दिमाग में स्टोर कर लेते हैं और उसके आधार पे हम बात करते हैं, या उसके आधार पे हम बोलते हैं, या उसके आधार पे हम किसी के साथ लड़ते हैं। तो ये सारे जो मन है और मन के चारों तरफ जो राक्षस रूपी है वो कौन खड़ा है? तो ये हमारी सारी इंद्रियां खड़ी है, जो कि उस मन को वहाँ से निकलने नहीं देता है। मन को वो मन कब तक नहीं निकलेगा? जब तक ये आसुरी जो हमारा इंद्रियां हैं, उस इंद्रिया को जब तक हम जीत नहीं लेते हैं तब तक हमारा जो है दानव जो है, राक्षस है, उसका कब्जा होता है। तो इंद्रियां भी जो है सो आपको आप तक नहीं पहुंचने देती है। आप सोचते हो कि हमारा शरीर ही सब कुछ है, यानी कि जो वहाँ पे सीता होती है, जो मन रूपी सीता होती है, तो मन रूपी सीता तो निकलना चाहती है उस परिवेश से, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। क्यों नहीं निकल पाती? इसलिए कि बुद्धि उसको निकलने नहीं देता है। उसका जो मन है, वो उसका जो बुद्धि है, यानी उसके बुद्धि में बहुत तरह का एक विवेक आ जाता है, बुद्धि में भी बहुत तरह की बुद्धि आ जाती है। वो अपने आधार पे, वहाँ पे कहते हैं ना कि वकालत, अपने आधार पे वकालत करती है, अपने आधार पे ही हर चीज़ों को, दृष्टिकोणों को बोलती है कि नहीं ये सही है। आपको पता है कि आपका टीवी देखना टाइम वेस्ट है, लेकिन फिर भी अरे नहीं देखेंगे तो मन नहीं लगेगा। आपको पता है कि आपको मोबाइल आपको हार्मफुल है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप मोबाइल देखते हो। आपको पता है शराब पीना हार्मफुल है, फिर भी आप शराब पीते हो। क्यों? इसलिए कि आप इतने आदी हो चुके हो कि अपने पे अब नियंत्रण खो चुके हो। आप किसके वशीभूत हो? तो आप अपनी इंद्रिया की वशीभूत हो। फिर वहाँ पे सीता माँ उस अशोक वाटिका में रह करके और राम राम का जाप कर रही है, यानी कि वो जो आत्मा है
माया जो है वो किसके लिए बेचैन है? तो अपने राम के लिए, अपनी चेतना के लिए बेचैन है। इसलिए ये जो भौतिक जीवन है, उस भौतिक जीवन में आपको कहीं बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलता है। मान के चलो आप नया 4 व्हीलर लेके आए तो कितना दिन आपको मुश्किल से खुशी देगा? 1 मंथ देगा, वो मुश्किल से खुशी देगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि अरे इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उसका सर्विसिंग करवानी पड़ती है, उसमें पैसा जाता है, इसमें ज़्यादा, मतलब बहुत देर तक वो आपको खुशी नहीं दे सकता। आपने घर लिया, बड़ा सा घर, बहुत बड़ा सा घर बना लिया, लेकिन जब तक वो खुशी कब तक देगा? जब तक कि आप उसको देख करके संतुष्ट नहीं होते हो। जिस दिन संतुष्ट हो जाओगे फिर उस दिन वो आपको खुशी नहीं देगा, फिर आपको रख रखाव में आपको परेशानी होगी। फिर आप सोचोगे कि अरे इससे अच्छा तो मेरा पहले का था, मतलब कि कम टाइम लगता था, कम टाइम स्पेंड करना पड़ता था। तो उस मन को अगर ऐसा होता तो मन हमारा कहीं से भी तृप्त हो जाता, लेकिन वो शादी करके तृप्त है नहीं है, बच्चे पैदा करके तृप्त है नहीं है, बहुत जितनी भी सुख सुविधा की चीज़ें हैं, क्या उसको लेके वो तृप्त है नहीं है। कोई टूर पे चला गया, फिर टूर पे जा कर के वहाँ पे 3-4 दिन में परेशान हो गया या 8 दिन में परेशान हो गया कि नहीं अब मुझे घर जाना है, फिर घर भी आ गया, फिर से वही शुरू। यानी कि हमारा आत्मा जो है मन जो है सो कहीं भी नहीं लगता है। तो हमारा मन क्यों नहीं लगता? हमारा मन इतना प्रसन्न क्यों नहीं होता है? किस कारण से नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि वो सीता रूपी जो हमारा मन है, जो माया, जिसको माया कहते हैं, वो किसके लिए बेचैन है? तो राम के लिए बेचैन है। राम कौन है? तो चेतना है, चैतन्य है, उसके लिए बेचैन है। अगर उसका एक बूंद, एक झलक भी मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि हम तृप्त हो गए हैं। तो फिर कैसे, फिर उस आत्मा को कैसे समझा जाता है? जैसे कि सीता ने राम से बहुत प्रेम किए तो उस चीज़ को समझें। तो जब मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी प्रेम क्या है, मतलब कि बहुत सारा इसका है, मैं भी एक लाइन में बताती हूँ। तो वो जो मन जो है सो कहीं ना कहीं प्रेम के लिए प्यासा होता है। तो उस प्रेम की तलाश में हम दर बदर भटकते रहते हैं। एक से प्यार हुआ, फिर वहाँ हमें संतुष्टि नहीं मिली, फिर उसको हमने कहा कि फिर वहाँ से ब्रेकअप हो गया, लेकिन हम ढूंढ तो प्रेम को ही रहे थे ना कहीं हो सकता है वहाँ से हमारा ब्रेकअप हुआ इसलिए कि वो आपके अनुकूल नहीं था। अगर अनुकूल होता तो हो सकता था ज़्यादा दिन चलता, लेकिन अनुकूल नहीं था। फिर एक से नहीं हुआ, फिर दूसरे, मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना, दूसरों के साथ, तीसरों के साथ, चौथों के साथ। तो वो ढूंढ क्या रहा होता है? प्रेम तो ही ढूंढ रहा होता है। इसलिए कि प्रेम जो है वो रास्ता है, वो मंजिल पे पहुंचने के एक रास्ता, वही एक मार्ग है। और प्रेम कह लो, भक्ति कह लो, उसी का जो उससे अच्छा रूप होता है। जैसे पानी का बहुत सारा रूप होता है, ठोस होता है, भाप होता है, बर्फ होता है, सारा उसी का रूप होता है। तो वो प्रेम का स्वरूप ही जो है सो आगे चल के भक्ति बन जाता है। लेकिन पहले आपको प्रेम समझोगे तभी तो भक्ति को समझोगे। ऐसे भक्ति से जुड़ नहीं पाओगे। सिर्फ अगरबत्ती दिखाना भक्ति नहीं होता है। भक्ति होता है जब अपनी आत्मा को आप निकाल करके उसमें लगा दिए पूरी तरह से, तो वो प्रेम भक्ति बन जाता है, वहाँ पे प्रेम भक्ति बन जाता है। तो माँ सीता कितना बेचैन है कि हर चीज़, सारी सुविधाएं हैं, हवा अच्छी आ रही है, हाँ, अशोक वाटिका में बैठी, तरह तरह के फूलों की खुशबू है, तरह तरह के सब कुछ, लेकिन वो क्यों बेचैन है? उस राम के लिए बेचैन है। फिर राम कैसे उनको मिलेगा? तो फिर यहाँ पे युद्ध होता है। किसकी युद्ध होती है? चेतना की युद्ध होती है, यानी कि हमारे अंतर आत्मा की जो चेतना है उसकी लड़ाई होती है। किससे होती है? तो राक्षस से लड़ाई होती है। इसलिए कि हमारी अंतरात्मा हमेशा उसको एक इंस्पायर करता रहता है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। मतलब मान के चलो किसी की सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन उसको सुबह उठना जरूरी है, इसलिए कि उसकी अंतरात्मा बोलती है कि तुमको सुबह उठना चाहिए। लेकिन ये जो माया, चलो छोड़ो, हटाओ, क्या करेंगे सुबह उठ के, बहुत सारी बातें वो सोचने लगते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमें ये करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें मंत्र का जाप करना है, लेकिन हम क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम माया में उलझ जाते हैं। क्या करेंगे करके, हमें कौन सा ये बनना है, साधक बनना है, हमें कौन सा बाबा बनना है, यानी कि हम तरह तरह की बात करके, कहते हैं ना, वकालत करके इंसान जीत जाता है। तो आप अपनी वकालत खुद कर लेते हो, आप अपनी तरह से खुद संतुष्ट हो जाते हो, फिर आपको करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए कि आपकी जो वहाँ पे जीत किसकी होती है? तो दानव की जीत होती है। तो यहाँ पे चेतना और आपके जो रावण रूपी जो दुर्बुद्धि है, रावण रूपी जो दुर्बुद्धि है, उस चेतना, उस दोनों के आपस में बहुत संघर्ष होता है, बहुत लड़ाई होती है।
घमासान लड़ाई होती है, इसलिए कि चेतना हमेशा समझाने की कोशिश करता है दानव रूपी बुद्धि को। जैसे राम बार बार रावण को समझा रहे होते हैं, बार बार समझा रहे होते हैं, और फिर रावण एक से एक योद्धा को भेज रहा होता है। उसी तरह हमारी जो माया रूपी बुद्धि है वो एक से एक फिलॉसफी दे रहा होता है। अरे नहीं करेंगे तो क्या होगा, अरे हम वो तो नहीं करता है, कोई तो नहीं करता, नहीं करेंगे। मतलब आप एक से एक अपने अंदर की चीज़ों को, एक से एक अपनी साक्षी जो भाव है उसको आप भेज रहे होते हो कि नहीं तुम ये जो है उसको जा कर के समझा दो, उसको जा कर के। अगर एक चीज़ मान के चलो, चेतना आपको एक चीज़ की अगर मृत्यु वहाँ पे हो जाती है तो आप दूसरे को ला देते हो। कौन सा आपको साधक बनना है, इसके लिए थोड़ी ना आपका जन्म हुआ है, आपको तो ऐसा मौज करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो फिर वो फिर हार जाती है। लेकिन जिसकी चेतना जागृत हो जाती है, जिसने अपने सारे दानव रूपी जो जितने सारे अस्त्र उसने भेजे थे वो सबको मार देता है, तो यहाँ पे चेतना जो है श्री राम रूपी और ये जो सीता है माया रूपी, तो माया फिर राम चेतना में जा कर के मिल करके वो शुद्ध हो जाती है और शुद्ध होकर के वहाँ पे श्री राम को वो प्राप्त करती है। उसी तरह से कहते हैं ना, हर आत्मा में श्री राम का वास है, हर आत्मा में राम सीता का वास है। तो ये जो आपकी बुद्धि चलती है, ये जितने सारे जैसे कि पिछले वीडियो में भी उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है, हमने कितने सारे रामायण पढ़े, मनुस्मृति पढ़ी, वेद पढ़ा, उसने बहुत सारी चीज़ें आपके पास बहुत सारे देने के लिए है, वकालत करने के लिए आपकी बुद्धि, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन आप इस चीज़ को तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक कि आप अपनी चेतना को नहीं समझोगे। और बुद्धि से बाहरी चीज़ों को समझा जाता है। जैसे कि मोबाइल है और मोबाइल का कवर बिल्कुल मोबाइल की तरह दिखता है, लेकिन वो मोबाइल तो है नहीं ना, वो कवर है और कवर से आप मोबाइल को चला नहीं सकते। दिखता तो बिल्कुल मोबाइल के जैसा, पीछे पलटो बिल्कुल मोबाइल के जैसा दिखेगा, लेकिन मोबाइल के अंदर में भी कुछ ऐसे, जैसे कि बैटरी का आपने लगा दी, चिप डाल दी, अगर आपका सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सिग्नल नहीं आएगा तो क्या आपका मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह से सब कुछ आपके पास में है, लेकिन वो जो चेतना है अगर वो आपके पास नहीं रहेगा तो क्या आपका शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो चेतना जो है वो सब में है, सिर्फ हम मानव में नहीं है। पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु चल अचल जितने भी चीज़ है सब में वो चेतना है, वही चेतना है। जैसे कि नेटवर्क होता है, उसी चेतना से सभी चलते हैं, लेकिन उस चेतना को आपको समझना होगा, तब आप रामायण को, गीता को, महाभारत को या वेद को समझ सकते हो। बिना समझे नहीं समझ सकते हो। ये कोई जोड़ नहीं है जो आपने 2 और 2 को जोड़ लिया तो 4 हो गया, और कोई ऐसे विद्वान होंगे जो है सो 2 और 2 को जोड़ के 5 प्रूफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रूफ नहीं करते, वो भी प्रूफ कर देते हैं। तो हर चीज़ को बुद्धि से नहीं समझा जाता। बुद्धि बाहर की वस्तु है, मन जो है वो आपके अंदर की वस्तु है, लेकिन आपके मन जो है सो बहुत ही जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र में लहर लेता है, तो समुद्र में जो लहर कितनी फीट ऊपर उठती है तो फिर वो समुद्र में ही जाके विलीन हो जाता है। उसी तरह से जो मन है वो सूक्ष्म है, उसको आप देख नहीं सकते हो। किसी भी चिकित्सालय में किसी भी वैज्ञानिक मन को देख नहीं सका है, वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म स्वरूप का, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका वो अंग है। तो आप मन को भी नहीं देख सकते हो, चित्त को भी नहीं देख सकते हो, बुद्धि को भी नहीं देख सकते हो, लेकिन हाँ बुद्धि से आप अपने एनालिसिस कर सकते हो, मन से आप सब कुछ को देख सकते हो। और इन सब को समझने के लिए जैसे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको साक्षी भाव में आना पड़ेगा। जब आप साक्षी भाव में अपने आप को थोड़ा दिन रखते हो तब आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि आप बोलते समय क्या बोल गए, पढ़ते समय क्या पढ़ गए, और देखते समय क्या देख गया। टीवी में देखते समय आप ऐसा कौन सा पॉइंट आप अपने दिमाग के अंदर डाउनलोड कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, कहीं आप कचरा तो नहीं कर लिए। लेकिन ये सारी चीज़ तब आपको समझ में आएगी जब आप अपनी चेतना को समझेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। चलिए, आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आप मुझे सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चलिए आज हम विदा लेते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।